समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणं वर्षं तद् भारतं नाम भारतीयत्र सन्तति। जगदीश सुधीश भवेश विभो। विचार, दर्शन और परंपरा का उदात्त रूप भारतीय संस्कृति, जहां हजारों लाखों वर्षों से लोगों के जीवन को संवारती रही है, वो भूखंड भारत का भूगोल है। भूगोल और संस्कृति के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। संसार का मानचित्र देखें तो भारत का भूगोल अन्य देशों से काफी अलग और अनोखा है। भारतम महाभारतम। प्रकृति ने शुरू से ही इसकी सीमाओं को अगाध जल राशि वाले समुद्र और वृहद पर्वतीय श्रृंखलाओं से भरपूर बनाया है। प्राचीन भारत की भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो बृहत्तर भारत की अवधारणा सामने आती है। बृहत्तर भारत का विस्तार पूरब में प्राग ज्योतिष यानी असम से लेकर पश्चिम में ईरान तक और दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में तुर्किस्तान तक माना जाता है। इतने विशाल भूभाग में आज भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण मिल जाते हैं। वेद पुराणों में भारतवर्ष की नदियों, पर्वतों और प्रांतों के वर्णन को देखकर समग्र भारतवर्ष के भौगोलिक स्थिति का पता चलता है। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण के सह्याद्री, मलय, नीलगिरी, मध्य के विंध्य, श्रीशैल आदि पर्वतों, सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, बिपाशा, वितस्ता जैसी नदियों का वर्णन करके विशाल भारत की सांस्कृतिक एकता की संकल्पना की गई है। हालांकि अल्प ज्ञात तथ्य, विस्मृत साक्ष्य के आधार पर जब इतिहास गढ़ा गया तो भारत के अस्तित्व और भौगोलिक अवस्थिति को लेकर कुछ मिथक भी प्रचलित हुए। साल दर साल इन मिथकों को पश्चिमी इतिहासकारों ने अपने आधे अधूरे ज्ञान से बल प्रदान करके सत्य में परिवर्तित कर दिया। लेकिन उन क्षेत्रों, उन संस्कृतियों का क्या जिसकी बात वेद और पुराण करते हैं। वेदों में 7 नदियों की भूमि यानी सप्त सिंधु नामक क्षेत्र का उल्लेख है, जिसे ऋग्वेद का हृदय स्थल कहा गया है। वैसे तो लिखित रूप में ऐसे कोई विशेष जानकारी नहीं है कि कौन सी 7 नदियां इस क्षेत्र में बहती थीं, लेकिन कई मंत्रों में सरस्वती को 7 नदियों में से एक पवित्र नदी माना गया है। 7 नदियों में सरस्वती, सिंधु और 5 नदियों को शामिल किया गया। बात सरस्वती नदी की करें तो वेदों में संदर्भित सरस्वती नदी के वास्तविक प्रमाण और वैज्ञानिक साक्ष्य भी मिले हैं। ऋग्वेद में सरस्वती का उल्लेख 72 बार आता है और 3 स्रोत तो पूरी तरह से सरस्वती को ही समर्पित है। ऋग्वेद के नदी स्तुति सूक्त में अनंत, अखंड और प्रचंड वेग से गमन करने वाली सरस्वती नदी को यमुना के पश्चिम और सतलुज के पूर्व में बहते और पर्वतों से सागर तक पहुंचते हुए बताया गया है।